हेलो स्टूडेंट्स, आज के दिन रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का हम लोग तीसरा दिन पढ़ेंगे। फर्स्ट डे हम लोग तरीका बताए कि किस तरह से आप ब्लड रिलेशन का पजल सॉल्व करोगे। सेकंड डे कुछ क्वेश्चंस हुए थे बेसिक टू मॉडरेट। आज हम कुछ क्वेश्चन एडवांस के लेके आए हुए हैं। आज के दिन मैं ब्लड रिलेशन का लास्ट क्लास ले रहा हूँ। चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, आप लोग खुद से भी ट्राई करो पॉज करके। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं बना के दिखाता हूँ। चलो मैं बनाता हूँ। क्या है, इन ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स देयर आर 3 मेन, 3 वुमेन एंड 3 कपल्स ऑफ 3 जनरेशंस। क्या दिया हुआ है? मेन कितना है? 3। वुमेन कितना है? 3। कपल्स कितने हैं? 3। जनरेशन क्या है? ये भी 3। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारे माइंड में क्या चलेगा? इतना कहने का मतलब कि 3 जनरेशन के 3 कपल हैं, जिसमें 3 में 3 वुमेन है। कहने का मतलब जनरेशन ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, और इसमें 3 कपल हैं। 3 जनरेशन में तीनों कपल हैं, ठीक है, कपल है 3। अब 3 जनरेशन के कपल क्या होंगे? एक ये, ठीक है। प्लस माइनस आपको पता है क्या चीज़ का साइन है? हस्बैंड एंड वाइफ का, कपल्स का। फिर ये और एक ये और एक ये और एक ये, बस यही हमको लाना है। 3 जनरेशन मतलब 3 जनरेशन निकल गया, 3 मेन निकल गया, 3 वुमेन निकल गए। अब इसी पे हमको सारा पजल सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर इज द फादर ऑफ टी। आर के बारे में क्या बोला? फादर ऑफ टी। जेंडर, ये जेंडर किसका स्पेसिफाई किया? आर का, कि ये फादर है मतलब मेल है, ठीक है। फिर क्या बोला? वी इज द डॉटर ऑफ यू हु इज द वाइफ ऑफ द पर्सन हु इज द सन ऑफ एस। क्या बोला? वी इज द डॉटर ऑफ यू, वी इज द डॉटर ऑफ यू, वी के बारे में स्पेसिफाई किया। और क्या बोला? हु इज द वाइफ ऑफ द पर्सन हु इज द सन ऑफ एस। ये यू है कौन? हु किसके लिए आएगा? इसके पहले यू है, यू के लिए आया। यू इज द वाइफ ऑफ द पर्सन हु इज द सन ऑफ एस। इसका मतलब कि ये इसका वाइफ है और ये किसका? एस का बेटा है। यू इज द वाइफ ऑफ पर्सन हु इज सन ऑफ एस। एस के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया कि मदर है या फादर है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? एस इज द वाइफ ऑफ आर। आगे क्या बोला? एस इज द वाइफ ऑफ आर, एस इज द वाइफ ऑफ आर, ठीक है। ये हो गया हमारा वाइफ का साइन, ये हो गया। अगर ये वाइफ है तो ये क्या हो जाएगा? हस्बैंड, मतलब ये फीमेल है तो ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। हमारा एक और क्या देखे थे ये कंडीशन के अनुसार से, आर जो है वो टी का फादर है। आर जो है वो क्या है? टी का फादर है, टी का फादर है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, हम कैसे बनाए थे? मैरिड कपल में क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 3 जनरेशन पे आएंगे। अगर आप देखोगे तो ये जो है प्लस यू किसी की वाइफ है, और किसकी वाइफ है स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन एक क्या कहा गया है, हमें क्या लाना है? हमें इस टाइप पे लाना है। हमारा आर और एस मिल गया एक जनरेशन का, ठीक है। एक जनरेशन का टी और यू मिल रहा है, टी और यू मिल रहा है, लेकिन आप क्या कहोगे कि सर ये टी यही है, यही प्लस है, ये कैसे श्योर करेंगे? तो हम क्या बताएं? 3 जनरेशन और 3 कपल है, ठीक है। 3 जनरेशन और 3 कपल है, तो ये किसका कपल हो जाएगा? इस जनरेशन में जब 2 ही ब्लैंक है तो ये क्या हो जाएगा? टी, और ये क्या हो जाएगा हमारा? मेल, जो किसका हस्बैंड होगा? यू का, ठीक है। अब समझ में आ गया? आगे क्या बोल रहा है? एक और चीज बोला था, भी इज द डॉटर ऑफ यू, भी इज द डॉटर ऑफ यू, ठीक है। आगे क्या बोलता है? W is an another member in this family, W is an another member in this family। तो W क्या हो जाएगा? another member हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया? अब आप बताओ T के बारे में क्या कह सकते हो आप?
टी के बारे में क्या कर सकते हो, यू क्या है, यू टी की वाइफ है, टी क्या है, एस का सन है, तो टी के बारे में क्या कर सकते हैं कि ये सन है, ठीक है, ये वाइफ है, ये वाइफ है। अगला जनरेशन क्या होगा, एक जनरेशन ये हो गया हमारा, एक जनरेशन ये हो गया हमारा, अगला जनरेशन ये होगा, ठीक है। अगला जनरेशन होगा, एक कपल हमारा आर और एस, दूसरा कपल हमारा टी और यू, और तीसरा कपल क्या हो जाएगा भी, और क्या बोला जा रहा है डब्ल्यू इज एन अनदर मेंबर, ठीक है। अगला मेंबर कौन है, डब्ल्यू। अगर वी ये क्या बोलते हैं यू की बेटी है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कपल तो इसको भी शो करना है। अब हमारा देखिए 3 कपल बन गया, आर और एस कपल बन गया, टी और यू बन गया, वी और डब्ल्यू बन गया। चलिए हमारा ट्री रेडी हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कहता है, फाइंड नंबर 1 द थ्री मैन कौन कौन सा हम कहेंगे, आर टी एंड डब्ल्यू। क्या आ जाएगा आंसर, आर टी एंड डब्ल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द मैरिड कपल ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का मैरिड कपल कौन है, अगर डब्ल्यू मेल है तो उसका वाइफ, उसकी वाइफ कौन है, वी। इसका क्या हो जाएगा आंसर, वी हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है द ग्रैंड मदर ऑफ वी, वी की ग्रैंड मदर कौन है, वी किसकी बेटी है, वी यू की बेटी है, यू किसकी बेटी है, एस की बेटी, और एस क्या है, फीमेल है, इट मींस एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी। आप भी देखो अच्छे से, ठीक है, क्या बोलेंगे, कौन है, एस है, ठीक है। चलिए हमारा ये 3 क्वेश्चन था, इस पजल के लिए तीनों सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, आज मैं आपके लिए बस 2 एडवांस क्वेश्चन ही लेके आया हूँ इस टॉपिक से। इसके बाद मैं आप लोगों का ये कुछ नया सिलेबस, नया टॉपिक शुरू करूँगा। आप बने रहो हमारे साथ, डेली कुछ नया सीखने को मिलता है। चलो क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 2, ए इज द ब्रदर ऑफ द मदर ऑफ द सी, ए इज द ब्रदर ऑफ द मदर ऑफ द सी, ठीक है। फिर क्या बोलता है, बी इज द मदर ऑफ दैट पर्सन, बी इज द मदर ऑफ दैट पर्सन who is married of E, who is married of E, ठीक है। फिर क्या बोलता है, B has 2 daughters and no son, B has 2 daughters and no son, ठीक है। फिर क्या कहता है, G is the sister in law of C's mother, G is the sister in law of C's mother, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, F is the only son of D and E, F is the only son of D and E, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, फाइंड क्या है, नंबर 1 रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। नंबर 2 क्या कहता है, नंबर ऑफ मैरिड कपल्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली। चलिए हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करो अच्छे से कि आप बना पाते हो या नहीं, कोशिश करना कि बन जाए, ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ ये कहेंगे कि एडवांस टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। चलिए हम ट्राई करते हैं क्या होगा। ए इज द ब्रदर ऑफ द मदर ऑफ सी, क्या बोल रहा है, ए इज द ब्रदर मतलब इसका जेंडर स्पेसिफाई किया, ऑफ द मदर ऑफ सी मतलब ये ब्रदर है तो ये साइन हो, ठीक है। मदर ऑफ सी की मदर का ब्रदर ये होगा। सी का जेंडर स्पेसिफाई अभी नहीं किया, फिर क्या बोल रहा है, बी इज द मदर ऑफ दैट पर्सन हु इज मैरिड ऑफ ई। अब का क्या कह रहा है, एक और कंडीशन क्या कह रहा है हमारा, बी इज द मदर ऑफ दैट पर्सन हु इज मैरिड ऑफ ई। बी का कोई नहीं पता, अभी जेंडर नहीं दिया, बस मैरिड दिया है, ठीक है, ऑफ ई। बी इज द मदर ऑफ दैट पर्सन, इट मीन्स बी का दिया हुआ है कि क्या है, ये मदर है यानी फीमेल है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, बी हैज 2 डॉटर्स एंड नो सन। बी के पास क्या बोला, एक और कंडीशन क्या हमारा बोला, बी के पास क्या कंडीशन बोला, एक कंडीशन हमारा ये है, ठीक है, एक दूसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन क्या बोला, बी के पास 2 डॉटर है, ठीक है। बी के पास, बी हमको बताया क्या है, वुमेन है, इसके 2 डॉटर मतलब कहने का मतलब एक ये और एक ये, ठीक है। एंड नो सन, नो सन कहने का मतलब एक भी बेटा नहीं है। आगे क्या बोला, जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सीज मदर। सी की जो मम्मी है, अब यहाँ देखिए, सी की जो मम्मी है उसकी कौन लगेगी, जी लगेगी उसकी सिस्टर इन लॉ, कहने का मतलब उसकी भाभी लगेगी। तो सी का मदर ये है, उसका भाई ये है, तो जी क्या, उसकी वाइफ, उसकी भाई का वाइफ, यही सिस्टर इन लॉ लगेगी जी की मदर की, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, एफ इज द ओनली सन ऑफ डी एंड ई। एफ इज द ओनली सन ऑफ डी एंड ई कहने का मतलब क्या है, डी एंड ई आर मैरिड कपल, ये दोनों मैरिड कपल है। नहीं पता, जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है कि डी वुमेन है या फिर सॉरी मेल है या फीमेल है, डी ये स्पेसिफाई नहीं किया, ई के बारे में भी सेम स्पेसिफाई नहीं किया। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, अब हमें ट्री बनाना है, हम कैसे बना सकते हैं। चलिए हम पहले, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेंबर्स काउंट करेंगे। मेंबर्स काउंट करेंगे कितने हैं टोटल, 1 ए, सी 2, बी 3, उसके बाद ई 4, बी फिर ले लिए, जी 5, फिर क्या होगा एफ 6, उसके बाद डी 7, ठीक है। कितने टोटल मेंबर हो गए, 7 हो गए। आप यहाँ से काउंट करो, नहीं तो यहाँ से काउंट करो, क्या हो गया, जी ए सी 3 मेंबर्स, डी ई 2 5 मेंबर्स, और क्या बच गया, इधर बी नहीं लिए थे, ठीक है, 6 मेंबर्स, और क्या नहीं लिए थे, ई लिए थे, और क्या नहीं लिए थे, एक और क्या है एफ। F इज द ओनली सन ऑफ D एंड E, ये दोनों का सन क्या है, F है, हमारा ये था, ठीक है। अब आ गया कितना, 3 4 5 सॉरी 3 4 5 6 7, टोटल 7 मेंबर्स हैं। अब 7 मेंबर्स का प्लेस बनेगा हमारे लिए, प्लेस बनेगा अगर हम इसमें कंडीशंस लेना शुरू करें। हम क्या बताएं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हमेशा 2 कंडीशंस के साथ चलिए, जिसमें आपको जो दिया हुआ है वो तो बैठाना है, और कंडीशंस वहाँ बैठेंगे कि आप अनुमान लगा सको, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जी ये तो हमारा दिया हुआ है कि ये ए का मैरिड कपल है, क्यों, क्योंकि जो सी की मदर है वो क्या लगेगी, वो क्या लगेगी, सी की मदर इसकी सॉरी जी क्या लगेगी, सी की मदर की भाभी लगेगी, ठीक है, वो दिया हुआ है। अब आगे आते हैं, कंडीशन बैठाते हैं, क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, बी इज द मदर ऑफ दैट पर्सन मैरिड ऑफ ई, बी हैज
2 daughters and no son। बी का क्या दिया हुआ कंडीशन, क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा क्या है हम डायग्राम देखें, हमें समझ में आ जाएगा। बी हैज 2 daughters एंड नो सन, बी के पास 2 बेटी हैं, ठीक है। अगर हम बी लेके चले, चलो अगर हम इसको फुलफिल करते हैं, क्या दिया हुआ है हमारा, ये कंडीशन ऊपर लिख देते हैं, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, क्या दिया हुआ था, छोड़ो इसको मिटा देता हूँ, कंडीशन मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। बी के साथ क्या हुआ था, बी हैज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ था क्या, यहाँ से दिया हुआ था कि बी वुमेन है, इसका 2 daughters है, इस कंडीशन के साथ चलते हैं। और क्या बोल रहा है, बी ई की, बी जो है देखिए इज द मदर ऑफ दैट पर्सन हु इज मैरिड ऑफ ई। बी का हमको पता है कि 2 की 2 बेटी है, कोई सन नहीं है, इसका मतलब कि ये दोनों में से एक जो मैरिड होगी वो किसके साथ होगी, ई के साथ होगी। तो हमारा स्पेसिफाई हो गया, दोनों फीमेल है, इधर दोनों डॉटर है, तो एक क्या हो गया, ई क्या हो गया, मेल हो गया, यह स्पेसिफाइड है, ठीक है। अब क्या बोलता है, एक कंडीशन आप देखिए, यहीं पे देखिए, क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है अगर आप कंडीशन लिख देते हैं तो। एक कंडीशन क्या बोला, डी इज मैरिड टू ई, डी इज मैरिड टू ई, तो हम क्या कहेंगे, ई अगर क्या बोलता है हस्बैंड है किसका, डी का, तो ये डी इसकी बेटी होगी, किसकी, बी की बेटी होगी, तब ना ई मैरिड है। और एफ क्या है, ये दोनों का बेटा है, तो ये दोनों का बेटा है, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे आते हैं सॉल्व करने पे। हमारे पास अब देखते हैं, प्लेस काउंट करते हैं कि बी कहाँ फिट बैठ सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 प्लेस यहाँ ले लिया, यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अगर दोनों को ऐड कर दें, अगर हम सी के आगे बी को रखें तो क्या ये बैठेगा, नहीं बैठेगा, क्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इस पे ये जो हमें स्पेसिफाई है कि ये फीमेल तो है लेकिन कौन है सो पता नहीं, ठीक है, इस पे किसी फीमेल को हम बैठा लें। अब फीमेल को बैठाए तो हम क्या देखेंगे कि फीमेल अगर हम बी को बैठाते हैं, बी को बैठाते हैं, नहीं बी को नहीं बैठाते हैं, क्या बैठाते हैं, अगर हम डी को बैठाए, बी को क्यों नहीं बैठाए आगे बताएंगे। अगर हम डी को बैठाए, ठीक है, तो डी को बैठाए तो डी के बारे में क्या बोला जा रहा है, फीमेल कौन है, डी ये या फिर बी, यही फीमेल है। अगर हम डी को बैठाए तो क्या बोला जा रहा है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ अगर डी को बैठा देते, फीमेल है, इसका हस्बैंड क्या होता है, ई होता, लेकिन बी की इकलौती बहन है और कोई भाई नहीं है। अगर डी यहाँ बैठाते, बी की बेटी डी इकलौती बहन होती क्या, तो ये ए कहाँ से आए, ए तो हमारा क्या हो गया, भाई हो गया ना, तो हमारा यहाँ डी नहीं बैठेगा, यहाँ क्या डी नहीं बैठेगा, डी नहीं बैठेगा तो क्या बैठ सकता है, सी नहीं बैठ सकता है। सी क्यों नहीं बैठ सकता है, क्योंकि सी तो उसके नीचे दिया हुआ है। बचा क्या, एक फीमेल मेंबर बचा क्या, बी। अगर हम बी बैठा के देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए बी बैठाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये सी हो गया। हम मान लेते हैं कि दो बेटी हैं, 2 डॉटर हैं, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये सी एक डॉटर है, एक डी उसकी सिस्टर है, ठीक है। यहाँ मैं मिटा देता हूँ, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये डी उसकी डॉटर है, मुझे याद है कि क्या था, आप लोग अच्छे से बैक करके देख लेना कि डी इसकी डॉटर है, और डी जो है वो मैरिड है ई के साथ, और डी डॉटर है तो ई क्या हो गया, डी फीमेल है तो ई मेल हो गया, और ई मेल है। और एफ के बारे में क्या बोला, एफ सन है डी और ई का, हमारा ये बन गया, सबका जेंडर भी स्पेसिफाई हो गया, समझ में आ गया। अब आप पूछोगे सर आप बी उस टाइम क्यों नहीं लिए थे, आराम से बन गया था। हम इसीलिए नहीं लिए थे क्योंकि आप लोगों को समझाना था कि बी नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेते। अगर एक बार में अगर बी आ जाता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर सी और डी को क्यों नहीं लिए, समझ में आ गया, मैंने इसीलिए बी को नहीं लिया था वहाँ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ए सी का क्या लगेगा, ए जेंडर मेल है, सी कौन है, उस ए की सिस्टर की बेटी, ठीक है। तो ए कौन लगेगा, ए लगेगा सिस्टर की माँ, सॉरी सी की माँ, बी माँ का भाई ए, तो माँ का भाई क्या लगता है, मामा लगता है, मतलब अंकल लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन का हो जाएगा क्या,
अंकल, ठीक है। नंबर ऑफ मैरिड कपल्स जोड़ी कितना है, मैरिड कपल्स कितना है, हम देख रहे हैं ए के साथ जी मैरिड है, ठीक है। और सेकंड मैरिड कपल कितना है, डी के साथ ई मैरिड है। कितना नंबर ऑफ कपल्स हुआ, नंबर ऑफ मैरिड कपल्स हो गया 2। कौन कौन समझ में आ गया, कौन कौन समझ में आ गया, जी एंड ए एंड डी एंड ई, ठीक है। चलिए पूछा जा रहा है क्या, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, कितने मेल मेंबर्स हैं, चलिए काउंट करते हैं। मेल मेंबर्स मतलब प्लस वाले, 1 2 3, कितने हुए 3 हुए, मतलब कितने हो गए इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर फीमेल्स पूछता तो नहीं, माइनस वाला साइन काउंट करते, 1 2 3 4 फीमेल मेंबर्स हो जाते, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूँ, आप इन्हीं क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करते हो अच्छे से तो मेरी गारंटी है आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ब्लड रिलेशन कुछ भी नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने का ये नहीं है, बस जितने क्वेश्चंस बनाते हो उन्हें इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद हो जाए कि कहाँ पे किस प्लेस पे हम क्या रखें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब उम्मीद है अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट आउट कर लोगे। कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का तो आप इस पे मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास एडी के नाम से हमारा ये फेसबुक ग्रुप भी है, अगर आप चाहो तो उसमें ज्वाइन हो जाना, और जिसका डिस्क्रिप्शन हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जिसका लिंक, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाना। उस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं डालता हूँ, तो आप उन्हें सॉल्व करो, खुद को प्रैक्टिस करो, ठीक है। बस कोशिश करो कि हमें रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, कुछ करते रहना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।